स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी 5-6 मिनट ऊपर हो चुके हैं और बेटा थोड़ा टाइम निकाल करो कि बैक टू बैक क्लासेस अगर आपकी तो क्लास को एक्सटेंड करना मुश्किल रहता है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा देखो, अभी तक जो हमने टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है रैशनल फंक्शंस, राइट। उससे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए केस 1, 2 और 3 किया, राइट। उसके बाद अगर आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो हमने उसके रिगार्डिंग बात की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कल कुछ क्वेश्चंस एक दो मैंने आपको करवाया उससे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स कि वो किस तरह एग्जाम में पूछ रहे हैं, और 10-9 मार्क्स क्वेश्चन आपने देख भी लिया कि किस तरीके से पूछ रहे होते हैं। अब उसी में ये जो पार्ट आज करवा रहा हूँ बायनोमियल एक्सपेंशन, ये भी पार्ट ऑफ रैशनल फंक्शंस ही है, पार्शियल फ्रैक्शंस ही है। इसका सेपरेट क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, ज़्यादातर ही सेकंड पार्ट होता है किस चीज़ का, आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। कि फर्स्ट पार्ट में रिजॉल्व करो पार्शियल में, और सेकंड पार्ट में उसको आप उससे एक्सपेंड करो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप पहले देखो इसमें एक चीज़ नोट कर लो। अब जो आपकी एक्सपेंशन है वो आपकी एक्सपेंशन के 1, नोट करिए, पहले नोट करना मेरे साथ हो। दैट मीन्स 1 प्लस बी होल पावर n। तो इसकी एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू बी स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू बी क्यू एंड प्लस सो ऑन। अब जरा आप लोग पहले एक्सपेंशन नोट करो। अब आपके पूरे P3 में सिर्फ एक ही एक्सपेंशन है और सिर्फ वही एक्सपेंशन है। अब इसमें एक बात आप लोग याद रखना, हमने अब तक एएस में जितना पढ़ा बायनल, उसमें n हमेशा आपका पॉजिटिव था। अब यहाँ पे आपका n नेगेटिव हो सकता है। n हमेशा आपका उसमें पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे n आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे बायोनस एक्सपेंड करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो कुछ बातें क्या हैं वो आपने समझनी है। मैं खाली स्टार्ट करता हूँ। अगर सबने एक्सपेंशन नोट कर लिए तो बेटा मुझे ओके बोल करिए। यस सर। ओके अच्छा, गुड, थैंक यू बेटा। सर एक और मिनट रुक जाए। अच्छा, और बेटा एक बात याद रखना आप लोग कि ये एक्सपेंशन इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में फॉर्मूला शीट में गिवन होती है, ठीक है। आपको मतलब ये कोई एक्सपेंशन याद नहीं करनी है आपने, ये एक्सपेंशन आपको फॉर्मूला शीट में इसी पैटर्न से गिवन होती है। सर ये अब यही आप यही यही बिल्कुल यही जैसा मैंने आपने, लिखा है। हाँ बोलो तकी। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर इसी फॉर्म में आते हैं, मतलब अगर सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में करेंगे और बिल्कुल इसी, हाँ, इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में गिवन होता है। अब देखो, ये एक ही लेकिन थोड़ा एक्सपेंशन है ना बस। बस एक ही एक्सपेंशन है। अब वो मल्टीपल फार्मूलाज नहीं, सिर्फ एक ही n वाली एक्सपेंशन है और ये इसी फॉर्म में गिवन भी होती है, ठीक है। तो मतलब आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप फॉर्मूला शीट से इसको फॉलो कर सकते हैं। बस बेटा मेरी एक गुजारिश है कि जिसके पीछे बैक से डिस्ट्रैक्शन आ रही है जरा माइक थोड़ा म्यूट रखें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आपने करना किस तरह है, अब ये बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल रहे हैं यदि एक्सप्लेन
4 minus 3x whole power minus 3 up to and including the term in x cube. ये क्वेश्चन है, पहले से कॉपी कर लो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपने इस एक्सपेंशन को टिल x क्यूब तक एक्सपेंड करना है, उससे आगे आपने इसे एक्सपेंड नहीं करना है। मींस इससे हायर पावर्स को हम इग्नोर करेंगे। अब इसका पैटर्न क्या है, सिर्फ पैटर्न समझना दो। देखो मैंने भी आपसे कहा हमें यहाँ पे सिर्फ ए एक्सपेंशन यूज करनी है और वो है 1 प्लस बी होल पावर n। दैट मीन्स हमने एक बात को मेक श्योर करना है कि हमारी फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट टर्म 1 नहीं होगी तो पहले उसको 1 किया जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर मैं a प्लस बी में से अगर मैं a कॉमन लूं तो बताएं मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए। 1 plus b 1 plus b upon a. 1 plus जी 1 plus b upon a. 1 प्लस बी अपॉन ए। और ये बात मैं एएससी क्लासेस में डिस्कस करता भी रहा हूँ कि इससे कॉमन लिया जा सकता है। जब आप a प्लस बी में से a कॉमन लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस बी ओवर ए। अगर देखो मैं इस a को 1 और b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूं तो आपको आंसर a प्लस बी ही मिलना है। ये बात सब क्लियर है? तो मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। देखो आप पहले जरा समझना, उसके बाद फिर थोड़ा कॉपी करना। आप लोग पहले थोड़ा स्टार्टिंग समझना है। स्टार्टिंग इधर पिक कर लोगे आपके पास नहीं मिलेगी। देखो 4 माइनस 3x होल पावर माइनस 3। पहले थोड़ी बहुत बैलेंस से एक्सपेंशन बताऊंगा, उसके बाद फिर इसको पार्शियल में इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ मेरे पास जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 4 है, वो 1 नहीं है। तो सबसे पहले मैंने काम करना है कि मैंने इस टर्म को 1 करना है। तो मैं 4 माइनस 3x में से पहले मैं 4 कॉमन ले रहा हूं। जब मैं यहां से 4 कॉमन लूंगा तो इट मीन्स ये हो जाएगा बस 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय x और ऑन द होल पावर मेरे पास क्या है -3। अब पहले मुझे ये बताओ कि सबको मेरे ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. जी सर। चलिए गुड। मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि जब भी आपने एक्सपेंशन करनी बाइनोमियल की A2 के अंदर आपने हमेशा फर्स्ट टर्म को पहले 1 करना है। तो सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो ये जो पावर -3 है ये दोनों कंटेन कर रहे हैं। ये कंटेन कौन कौन कर रहा है? ये कंटेन 4 भी कर रहा है और ये कंटेन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय x होल पावर भी कर रहा है। उसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो बेटा ये स्टेप सब क्लियर है? Yes, अगर sir. एक स्टेप थोड़ा पूछूंगा स्टार्टिंग वाला तो Yes, sir. अच्छा जी। अब देखो जो 4 टू द पावर -3 है, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो बेटा ओ लेवल मैथ्स में, अगर a टू द पावर -1 लिखा हो तो उसको मैं 1/a लिख सकता हूँ। अगर a टू द पावर -2 लिखा हो तो उसको मैं 1/a² कॉपी कर सकता हूँ पॉजिटिव करने के लिए। तो इसी तरह मैं इसको 1/4 क्यूब कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने ये कॉपी कर लिया इनटू 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय x होल पावर -3। ये मैंने अभी हम 3 कर दें। जी नहीं बेटा, वो फिर नीचे बाइनोमियल कभी नीचे एक्सपैंड नहीं होता, हमेशा ऊपर लेके आना पड़ता है उसको। ठीक है, हमेशा अगर आपकी टर्म ऊपर नहीं होगी तो एक्सपैंड नहीं होगा वो।
अच्छा जी, अब देखो 4 क्यूब कितना हो गया 64, तो मैं लिख रहा हूँ 1/64 इंटू 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स होल पावर -3। अब इससे एक्सपेंड करूंगा, अब इससे एक्सपेंड करेंगे तो इट मींस अब याद रखें, अब मेरी एक्सपेंशन क्या थी 1 प्लस बी होल पावर n। अगर अब आप इससे कंपेयर करो तो बताएं अब यहाँ पे b क्या होगा, इस एक्सपेंशन में b क्या होगा, minus 3/4x. -3/4x, वेरी नाइस, -3/4 मल्टीप्लाई बाय x से b हो गया, और यहाँ पे n कितना आपका -3। अब तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस क्या आ गया, एएस में कभी भी आपका n नेगेटिव नहीं था, ऐसे ही था, तो यहाँ पे n नेगेटिव आ गया, यहाँ पे n नेगेटिव भी होगा और n आपका फ्रैक्शंस में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b आपका -3/4x और n कितना आपका -3। अब इसे एक्सपेंड करते हैं और इसे हमने एक्सपेंड कहाँ तक करना है, जहां मुझे x³ मिल रहा हो, तो मैं अब ये 1/64 सेम कॉपी कर रहा हूँ, अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैंने आपको एक्सपेंशन लिखवाई है 1 प्लस बी होल पावर n की, तो एक्सपेंशन क्या थी 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय बी, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू बी स्क्वायर। फिर प्लस n, देखो यहाँ तक आपको स्क्वायर मिला है, मुझे क्यूब तक करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू बी क्यूब। n प्लस सो, तो ये मैंने इसे क्यूब तक एक्सपेंड कर लिया, इससे आगे इसे एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। बेटा पहले बताओ यहाँ तक स्टेप सब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक ख्याल करना है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप लोग मल्टीप्लाई करो, फिर टर्म देखोगे मल्टीप्लाई हो क्या नहीं है, यहाँ गलती मत करना आप लोग। अगर मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी तो मुझे पूरा 5 नंबर जाएंगे आपके। तो पहले आप सब सिंप्लीफाई करो, फिर मैं इसका आंसर आगे लिखूंगा, फिर बताना क्या हो रहा है। जल्दी शाबाश। फरूक मैं क्वेरी सी क्लास बेटा भी बाद में करता हूँ, एंड में भी देखता हूँ कुछ चीज़ें, फिर आप सब इसको सिंप्लीफाई करो। सर इससे ज्यादा और एक्सपेंड करेंगे नहीं, या इससे ज्यादा एक्सपेंड और होगा नहीं? इससे आगे और नहीं होगा तो एक्सपेंड, उसने कहा ही ऊपर क्वेश्चन में कहा था अप टू एक्स क्यूब, यहाँ से क्यूब मिल रहा है ना मुझे, इससे आगे मुझे इसे एक्सपेंड करना नहीं है। जी सर। तो हमेशा एक लिमिट देंगे आपको, आपने वहां तक एक्सपेंड करना है, वरना ये तो नेगेटिव पावर है, ये चलती जाएगी, एंड ही नहीं होगी। ओके सर। जब आपने सेकंड टर्म मल्टीप्लाई की होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 9/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब आप थर्ड टर्म ये पूरी मल्टीप्लाई करोगे, ये और फिर जब इसको स्क्वायर करोगे, हाँ ये 9/4x² होगा, ठीक है। तो इट मीन इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे आएगा 27/8 x² आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे
ये आएगा आपका 135 ओवर 32 और मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। अब आप पहले सब चेक करो कि आप सबके मल्टीप्लिकेशन इससे मैच कर रही जो मैंने लिखा है। गुड बेटा। Yes, sir. यस सर। अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। इट मींस 1/64 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट मींस हो जाएगा 1/64 प्लस 9/256 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 27/512 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 135/2048 और इनटू क्या होगा आपका एक्स क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर जहां तक आपको एक्सपेंशन रिक्वायर्ड थी। तो बेटा आप सबके देखो आंसर मैच कर रहे हैं मेरे साथ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very yes, sir. आप पहले मुझे ये बताओ कि आप Yes, सबको sir. एक बात क्लियर हुई कि आपने एक्सपेंशन किस तरह करनी है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी पैटर्न से जरा मुझे ये करके स्टार्ट करके मैं साथ साथ करूंगा। √4 माइनस एक्स, इसको भी आपने अप टू एक्स को एक्सपेंड करना है। ये स्टार्ट करो। अंडरवुड मींस क्या होगा, ऑन द होल पावर क्या होगी, 1/2. Half. 1/2। जी बेटा स्टार्ट करो। चलो करो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। वही फर्स्ट टर्म 1 करनी है और फिर इसको भी क्यूब एक्सपेंड करना है। शाबाश, ट्राई। हाँ, इसको खराब नहीं करना है, यूज करते हुए नहीं कराओ। सर डन। अच्छा, मोहम्मद हुज़ैफा अख्तर, तो एक बार क्वेश्चन दिखा दो। बाइनोमियल कौन सा है, ये वाला, ये लो।
ठीक है, ये लो इक्वेशन चाहिए पाएंगे, नोट कर लो बेटा इसको। सर डन। ठीक है बेटा, थोड़ा वेट करना, मैं करवा के फिर डिस्कस करता हूँ आगे further। जी बेटा, नोट कर लिया आपने एक्सपेंशन, तो मैं आगे क्वेश्चन मूव करूँ। चलो गुड। जी बेटा आप सर जी बेटा, सर अभी तक इसमें कोई केसेस वगैरह लगे नहीं जो उसमें थे पार्शियल में। ये एक पार्शियल पे लिस्ट पे लाऊंगा इसको पार्शियल, पहले ये खाली आपको एक्सपेंशन बता रहा हूँ P3 वाली, इसके बाद इसको पार्शियल में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपका अंडर रूट 4 माइनस 6 ये दिया था ना आपको, कि इसे आपने एक्सपेंड करना है अप टू एक्स क्यूब। अब पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये लिखा है 4 माइनस एक्स होल पावर 1/2, मीन्स रूट मीन्स पावर क्या होती है 1/2। अब देखो इसकी भी फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो आपने इसकी फर्स्ट टर्म को 1 करना है, तो मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले रहा हूँ। जब 4 कॉमन लोगे तो मीन्स 1 माइनस x/4 आ जाएगा, ऑन द होल पावर क्या आपकी 1/2। देखो सबका स्टेप ही मैच कर रहे हैं, यस सर। गुड। अब देखो ये पावर 4 भी कंटेन कर रहे हैं और ये पावर 1 माइनस x/4 भी कंटेन कर रहा है। अब 4 टू द पावर 1/2 मीन्स कितना हो जाएगा 2, और 1 माइनस x/4 होल पावर 1/2। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसे कंपेयर करोगे 1 प्लस बी होल पावर n से, तो यहाँ पे b क्या होगा माइनस x/4 x/4 और n हो गया आपका 1/2। 2। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। तो 2 सेम कॉपी कर रहा हूँ, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला वही हमारा 1 प्लस n इंटू बी, तो 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय b, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू b स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू b क्यूब, जहां से आपको x क्यूब मिल जाएगा। और इससे आगे आपने इसे एक्सपेंड नहीं करना, हमें क्यूब तक रिक्वायरमेंट थी। अब ये 2 सेम कॉपी कर रहा हूँ 1, जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो इट मीन्स हो जाएगा माइनस x/8। देखो सबकी सेकंड टर्म बेटा मैच कर रही, यस सर। गुड। फिर प्लस, अब सेकंड टर्म देखते हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ देखो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 divided by 2 factorial into 1/16। कि जब आप 1/4 का स्क्वायर करोगे वही हो जाएगा, इट मीन्स ये आ रहा है माइनस 1/128 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। बेटा चेक करो सबकी थर्ड टर्म मैच कर रही, यस सर। गुड। अब नेक्स्ट टर्म करते हैं 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1/, की क्यूब है तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 1/64। ये आ रहा है आपका -1/64
1024 इंटू एक्स क्यूब। बेटा मैच करो, 4 टर्म मैच कर लिया आप लोगों ने? यस सर। जी गुड। अब आपने एंड में क्या करना है, इस 2 को हर एक से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा आपका 2 1 2, फिर माइनस ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू 1/128, ये आ जाएगा 1/64। इसके बाद फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1024, ये आ जाएगा आपका 1/5.2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ये आपका आंसर है। जी बेटा, सब प्रॉब्लम जो सबका आंसर मैच करें? Yes, sir. गुड। अब एक एग्जांपल और देखो इसकी, कि अगर फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, ठीक है, वो चीज मैच करना। बेटे सबने कॉपी कर लिए? Yes, मैं sir. आगे मूव कर लूं? नो सर। यस सर। तो मैं वेट जल्दी करूं। ये साउंड कहां से आ रहा है थोड़ा सा? चले सर थोड़ा ऊपर कर दे। ठीक है, पूरा आ गया। अच्छा, जो लोग कर चुके हैं बेटा वो जरा ये ट्राई करो, जो उनको समझ में आता है किस्सा कर सकते हैं। जैसे 1/3 माइनस 2x होल स्क्वायर और अप टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब करो, 6.2। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट कराऊं, स्टार्ट करूं? ये सब बेटा कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर कर लिया। यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा ये फॉलो करना मेरे साथ। बेटा क्वेश्चन मैंने दिया था आपको 1/3 माइनस 2x
1/3 minus 2x whole square ये दिया था मैंने आपको, और उसको आपने एक्सपेंड करना है अप टू x क्यूब। अब देखो एक बात याद रखना आपको, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में एक्सपेंड करना हो तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करने का आपने इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करना है, कभी भी नीचे एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, राइट? कभी एक्सपेंशन आपके नीचे नहीं होगी। जब आप इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये 3 minus 2x होल पावर -2 हो जाएगा। ये बात सब क्लियर है बेटा? जब भी फ्रैक्शन देंगे तो पहले ब्रैकेट ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, पावर नेगेटिव होगी, फिर एक्सपेंड किया जाएगा, उससे बगैर एक्सपेंशन नहीं की जाएगी। कभी भी आप नीचे एक्सपेंड किया वहीं क्रॉस होगा, 0 मिलेगा। अब सेकंड स्टेप क्या, आपने फर्स्ट टर्म को 1 करना है, तो मैं 3 minus 2x में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, ये 1 minus 2/3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और ऑन द होल पावर क्या आपकी -2। अब ये पावर 3 भी कंटेन कर रहा है, ये पावर ब्रैकेट भी कंटेन कर रहा है। अब आप 3 टू द पावर -2 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ये 1/9 हो जाएगा, इनटू 1 minus 2/3 मल्टीप्लाई बाय x होल पावर -2। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे b, यहाँ b क्या होगा आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे n क्या होगा आपका -2। अब इसे एक्सपेंड करते हैं तो 1/9, गुड अली, 1/9 इंटू एक्सपेंशन की आपकी 1 प्लस n इंटू b, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू b स्क्वायर, फिर प्लस n, गुड नबी, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू b क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गुड जहा, 1/9। अच्छा जरा कोई एक मेरे साथ बताना, जब मल्टीप्लाई करो तो 1, अभी हो गया आपका प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय x। अब बताएं थर्ड टर्म क्या आ रही पूरी? 4/3x square 4/3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ रही? 32/37 2/27 32/37 और इनटू x क्यूब। 37 है सर डिनोमिनेटर में। नहीं सर 27 है। 27 है 27 है 37 27 है सर, 27 सर 27 है। अच्छा अच्छा 27 है सर, 27 27 है सर, सर 27 है, लिख 27 दिया है। लिख दिया लिख दिया भाई लिख दिया। अब 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/9 प्लस 4/27 मल्टीप्लाई बाय x, फिर प्लस 4/27 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और प्लस 243 243 इंटू x क्यूब। तो बेटा ये आपका आंसर। अच्छा एक बेटा किसी ने मुझसे पूछा है सर एक बात बताएं, एक मिनट एक ने मुझसे पूछा कि एनसीआर क्यों नहीं अप्लाई कर रहा? हाँ सर यही तो पूछना है, एनसीआर किस लिए अप्लाई नहीं कर रहा है इसमें? इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे बेटा, कॉम्बिनेशन कभी अगर यहाँ पे आपका एन नेगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन 1/2 था,
आप कभी भी एनसीआर से 1/2c1 कैलकुलेट नहीं कर सकते, करके देख लो, एरर देगा। अगर आप पे n नेगेटिव हो तो आप -2c1 कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो एनसीआर में कंडीशन होती है कि हमेशा आपका r n से क्या हो, लेसर हो, और इन केसेस में आपका n आपके r से लेस हो रहा है, तो कभी भी एनसीआर इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर सर n पॉजिटिव आता है हमारे पास, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर सकते हैं ना? फिर यूज कर सकते हो, लेकिन बजाय कि आप मल्टीपल एक्सपेंशन में आपको परेशान करो, एक ही एक्सपेंशन सारे करो तो बेहतर रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इट मींस बेटा ये इसका आंसर हो गया। अब एक नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करेंगे टिल x क्यूब तक। अगर आप लोग समझे ये क्वेश्चन हो गया आराम से, हम आराम से इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं बाइनोमियल के ऊपर। अच्छा बेटा रिपीट करता हूँ सर, 7 - 3x over 1 - x होल पावर 1/2, इसको अप टू x पर एक्सपेंड करना है। इस पूरे को अप टू x पर एक्सपेंड करना है। हेमन कौन सी टर्म की बात कर रही हो? -2/3x पर आ रहे हैं। अगर आपके लिए इजी है तो बेटा माइक से डायरेक्ट बात कर लो, कौन सा सेट की बात कर रहे हो, मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी साथ में कौन सी भी बात की बात करो, फैक्टोरियल स्टेप, वो तो डायरेक्ट मैंने एक्सपेंशन पहले स्पुट की n और b की। अच्छा तो एक काम करना है, जो आपकी टर्म मैच नहीं करी ना, आप मुझे स्नैपशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं उसको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ईमन की और दुर्रे की जो आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, स्नैपशॉट लेके जाना होती है, मैं चेक कर बता दूंगा आपको। मे बी मैंने लिखने में गलती की। सर हमें x स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है तो सिर्फ यहीं तक करेंगे ना, 1 + nb + n × n - 1b² अपॉन 2 बस फैक्टोरियल। समझे, यहाँ तक एक्सपेंड हो गई, ये स्क्वायर तक जाएगा बस। लेकिन पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेना। एक बात बताइए, ये 7 - 3x और 1 - x पावर -1/2 ये मल्टीप्लाई होंगे क्या आपस में? मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई भी स्क्वायर तक होंगे, ये बात रखना। ठीक है, सर जी बेटा। सर ये दोनों अलग अलग एक्सपेंड तो नहीं होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? ये बेटा ये अलग अलग नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे देखो ये लिखा हुआ है 7 - 3x। अब देखो इस पे तो ऑन द होल पावर 1 है, अगर सिंपल पावर पॉजिटिव 1 हो तो वो एक्सपेंड ही नहीं होता। आप इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट कर लो, ये 1 - x होल पावर -1/2 हो जाएगा। अभी आपने इसको अरेंज किया। अब 7 - 3x, जी बेटा नबी, अब सिर्फ ये पावर कंटेन कर रहा है -1/2, सिर्फ ये एक्सपैंड होगा, वो भी कहाँ तक होगा, स्क्वायर तक होगा। तो इसे एक्सपैंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, 1 + n × b। गुड, और b कितना है, -6, फिर प्लस n into n - 1 over 2 factorial into b²। अब तो यहाँ तक आपको स्क्वायर मिल गया, तो इसको आगे फर्दर और एक्सपेंड नहीं किया जाएगा।
ठीक है, गुड मान लो। अब 7 माइनस 3x इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब ये हो जाएगा आपका x ओवर 2, फिर प्लस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे गुड बिटाली, सर ये x स्क्वायर तक क्यों एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाले स्टेप में, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर तक एक्सपेंशन चाहिए ना टोटल, तो डायरेक्टली सिर्फ 1 + x/2 तक नहीं होगा। नहीं बेटा x/2 तक नहीं होगा, असल में देखो स्क्वायर यहाँ मिल रहा है आपको, x का स्क्वायर यहाँ मिलेगा और मुझे टिल x को एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब देखो इसकी वो तो आगे मल्टीप्लाई करने में चेक करेंगे अभी, लेकिन पहले एक्सपेंशन आपको स्क्वायर दिखानी पड़ेगी। तो -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 3/8 x स्क्वायर। अब आपने देखो इन दो ब्रैकेट्स को बेटा याद रखना, मल्टीप्लाई भी उतना करना है जहां तक आपको स्क्वायर मिले, ठीक है। पहले मैं इस 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों से आपको स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर तक आंसर मिलेगा। 7 × 1 7 फिर प्लस 7x ओवर 2, फिर 7 3 21, तो 21/8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, गुड बेटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब -3x को इन 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3x हो जाएगा, फिर -3x मल्टीप्लाई बाय x ओवर 2, ये -3x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। लेकिन अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो ये मल्टीप्लाई होके x³ बन जाएगा, और क्यूब मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मीन्स इससे आगे मैं और फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कांस्टेंट एक ही टर्म में 7, अब 7 ओवर 2 में माइनस भी ऐड कर लेते हैं, तो 7 ओवर 2 और फिर -3 इसमें ऐड करते हैं, तो ये 1 ओवर 2, ये प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, प्लस 18x स्क्वायर, और फिर इन दो को ऐड कर लेते हैं, दैट मींस 21/8 -3 ओवर 2, ये प्लस 9/8 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने इससे एक्सपेंड किया अप टू x स्क्वायर। तो बेटा ये बात समझ हो रही कि इसको आपने टिल x पर एक्सपेंड करना था, हमने इसको वहीं तक एक्सपेंड किया। तो बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम? तो हमेशा A2 बाइनोमियल में हमने इससे एक्सपेंशन करनी होगी, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस सेंड कर देता हूँ, और अच्छा क्वेश्चन भेजा बेटा आपने? एक दो क्वेश्चन मुझे अली ने भेजे हैं, अली मैं करके भेजता हूँ। और क्वेश्चन था कौन सा बेटा? सर अगर 7 - 3x वाले ब्रैकेट के ऊपर 1 की जगह 2 या 3 होता तो इनकी सेपरेट बाइनोमियल एक्सपेंशन वो भी हाँ वो भी एक्सपैंड होता है, ये भी एक्सपैंड होता है, फिर दोनों मल्टीप्लाई किया था रिक्वायर्ड टर्म पे। इमन और वर्किंग भेजो बेटा, आपने डायरेक्ट करेक्शन भेजी सर, तो वो अलग अलग एक्सपेंड होता ना, अलग अलग एक्सपैंड होते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया था जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड होता, ये स्क्वायर तक करना है, क्या करना है वो चीज़, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ एक्सपेंशन के, और कल की क्लास में हम इसको मर्ज करेंगे विद बाइनोमियल, सॉरी विद पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। ये बात बड़े सब क्लियर हुई? यहाँ तक प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? नो। चले गुड, नो सर। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ बाइनोमियल के आप लोगों के ग्रुप के ऊपर, फिर कल इसको इंशाल्लाह हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मर्ज करेंगे। लेकिन बेटा मेक श्योर कि पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस चेक करना, और केस 1 2 3 पार्शियल के, ये आपके बेटा स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। चले ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जो क्वेरीज वाले क्वेश्चन है बेटा प्लीज मुझे सेंड कर दो, मैं से करता हूँ, ठीक है।